अपनी पूरा सफर यहाँ पे हमने किया, किस तरीके से उस चीज को हमने आगे बढ़े, वो सारा जर्नी हम यहाँ पे जब हमारी इंटायर कम्युनिटी के साथ साझा करते हैं। और जो हमने देखा कि जब हम यहाँ पे जूम रूम में मीटिंग करते थे और हम कुछ चुनिंदा पर्सन हुआ करते थे, और कैसे हम 10,000 हुए, कैसे 50,000 हुए, जब हम 1 लाख हुए, हर पल को हमने सेलिब्रेट किया है, हर पल को हमने जिया है यहाँ पे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारे सभी वैलिडेटर्स यहाँ पे आए, और कब हमने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और आज 2,85,000 से अधिक वैलिडेटर्स हमारे साथ हुए। तो वो चीजें हम जब सेलिब्रेट करते हैं, और हमने देखा कि हमारा ऑफिस इनोग्रेशन, दिल्ली एलडीपी प्रोग्राम्स, पंचगनी में एलडीपी प्रोग्राम जो हुआ, और लोनावाला में जो एलडीपी प्रोग्राम हुआ, उसके बाद बाली इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, और गोवा में हमारा एक एलडीपी प्रोग्राम सभी कुछ समय पहले हुआ, और एक अभी सभी कम्युनिटी के लिए जो अचीवर्स हैं, जिन्होंने 3 लाख का अचीवमेंट किया था, उनके लिए भी मार्च में एलडीपी प्रोग्राम है, वो भारत के कोने कोने में होने वाले हैं। इसके साथ साथ ये चीज कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले कंपनी ने हमारे को एक चीज और तोहफा दिया, वो वियतनाम का ट्रिप। तो उसके लिए सभी इंटायर कम्युनिटी अच्छे से लगी हुई है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे को होस्ट धनसुख जी को। तो आप आइए और आगे का सेशन है वो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे बात करने का मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे सारे नए गेस्ट जो आज जूम से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैं दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने आपका कीमती समय निकाल के इस जूम को आप अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हर बार की तरह बेसिक बातों पे ही अपना प्रेजेंटेशन रखता हूं। खास करके हमारे जो नए गेस्ट होते हैं, नए गेस्ट को शुरुआती दौर पे जो जानकारियां साझा की जानी चाहिए, उस जानकारी को मैं साझा करता हूं आप लोगों के बीच में, खास करके सोमवार के मेरे 9 बजे वाले सेशन में। और फ्राइडे का सुबह जो मॉर्निंग सेशन होता है, उसमें हम लोग हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो नोट शेयरिंग प्रोग्राम है, उस पे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों से बेसिक प्रेजेंटेशन, बेसिक चीज़ों पे बात करने वाला हूं। बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द यूज ना करूं और सरल शब्दों में मैं समझा सकूं, उतनी मेरी कोशिश रहेगी। तो आप सभी ने आपका कीमती समय निकाल के इस जूम को अटेंड कर ही लिया है, मतलब आपने इसमें कनेक्ट तो हो ही गए हैं। लेकिन मेरा निवेदन है आप लोगों से कि कुछ समय के लिए, ये हार्डली 35 to 40 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है, इस 30 से 40 मिनट के प्रेजेंटेशन को आप अगर प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपकी कोई भी चीज मिस ना हो जाए, पूरे प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह से देख सकें, समझ सकें, और उसके बाद आप आपका निर्णय ले सकें। इसलिए मेरा निवेदन आपसे बार बार यही रहता है, और आज भी यही निवेदन है कि आप इसे अच्छी तरह से सुने, समझे और डिसीजन ले। दोस्तों, जीवन में हम लोग कई बार इंक्लूडिंग मैंने भी कई बार ऐसे मौके गंवाए हैं जब जानकारी के अभाव में कुछ गलत डिसीजन हो गए। अब नॉलेज जो हम लोग लेते हैं, ये जो नॉलेज ले रहे हैं, ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और जितना नॉलेज हमारा होगा उस क्षेत्र को लेके, जिस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उतना ही हम लोग अपना योग्य निर्णय ले पाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि गलत डिसीजन की वजह से कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रॉपर और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जिस पे हमें पॉजिटिवली डिसीजन लेना चाहिए था, हम लोग गलत डिसीजन लेके उस प्रोजेक्ट को अगर छोड़ देते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों, इसलिए आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके गेस्ट अगर अभी भी आना बाकी है, तो आप
मीटिंग में बने रहिए और साथ में अपने गेस्ट को इनवाइट कर लीजिए। और अगर आपने अटेंड कर, आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे खुशी है आप लोगों की कि आप लोग जरूर से इन सीजन को अच्छी तरह से सुनेंगे। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब पूरा प्रेजेंटेशन आप सुन लोगे, उस वक्त आपको खुद को ये फील होगा, आप खुद धन्यवाद देने वाले हैं अपने इनवाइटी को, जिस नियर डियर ने आपको इस जूम के लिए इनवाइट किया है। आप उनको खुद को धन्यवाद देने वाले हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी यहाँ से साझा की गई। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के शेयर करने आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग उसके माध्यम से आज के प्रेजेंटेशन को देखेंगे। पुनीत जी, मेरा स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही मैं आप लोगों को फिर से एक बार ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे जीवन में कई सारे पॉजिटिव डिसीजन जो हमको लेने चाहिए थे, गलत डिसीजन की वजह से हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं या बहुत बड़ा फायदे से वंचित रह जाते हैं दोस्तों। तो आज ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सुनना है, समझना है, डिसीजन लेना है। और एक बात मैं हमेशा कहता है और आज भी मैं कहूंगा, खास करके हमारे नए गेस्ट जो पहली बार इसको सुन रहे हैं, हो सकता है आपको ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाए, तो भी चिंता की बात नहीं है। कुछ चीजों में कोई कंफ्यूजन हो तो भी चिंता की बात नहीं है। आप आपकी पूरी कोशिश करिए कि आप इसको समझने की कोशिश करिए। वो अगर कहीं भी किसी भी तरह का आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो प्रेजेंटेशन के बाद आप पर्सनल कॉल करके और आपके सीनियर का संपर्क करके, हमारा संपर्क करके आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर पाओगे। इन बिटवीन आपके मन में कोई सवाल आता है तो उस सवाल को आप नोट करिए। हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं, जो अलग अलग सेशंस होते हैं, सुबह मॉर्निंग के 8 बजे वाला सेशन और रात को 9 बजे वाले सेशन। सुबह के मॉर्निंग के जो सेशन होते हैं, उन सारे मॉर्निंग सेशंस में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया जाता है, इसका एडवांस नॉलेज आपको दिया जाता है। और ये डेली होता है। हेलो, ये रोज होता है, सुबह 8 बजे, रात का 9 बजे। रात के वाले सेशन जो होते हैं वो इसका जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है। तो आज दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। यहां मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं ताकि आपका ध्यान बराबर इधर ही रहे, बार बार अलग इधर उधर नहीं जाए। तो मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित। अब हमारे मित्र जो आज जूम से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर जानकारी नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी इधर से मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत ही डेंजर चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि आधी अधूरी जानकारी होना। हेलो, प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है। आपको नॉलेज है, अच्छी बात है, तो उसका प्रॉपर नॉलेज लीजिए। नॉलेज नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप सारा नॉलेज आपको मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे भारत की पहली पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया में, एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया में विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक के क्षेत्र की जो लोगों की अवधारणा है, जो लोगों की सोच है, उसको बदलने जा रही है दोस्तों। ये बात जो मैंने अभी कही, ये कोई सामान्य बात नहीं है।
मैंने कहा डिजिटल दुनिया में एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विश्वास, पारदर्शिता और मालिक की हक के क्षेत्र में लोगों की जो अवधारणा है उसको बदलने जा रही है। अब लोगों की भिन्न भिन्न अवधारणा है ब्लॉकचेन को लेके। ये क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं या ये प्रेजेंटेशन जब हम देते हैं, तब उनके मन में ये ग्रंथि होती है, उनका ये नॉलेज जो है वो नॉलेज के हिसाब से वो ये मानते हैं, ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। हेलो, ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी समझने वाले लोगों को मैं खास करके निवेदन करूंगा कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी खाली क्रिप्टो करेंसी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम अपना ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। हाँ, एक बात की सच्चाई है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से के नाम से ब्लॉकचेन का जब जन्म हुआ 2009 में, उस वक्त इसका जो पहला यूज केस आया वो ये था कि ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनी। हेलो, बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनी, इसलिए लोगों के मन में अभी तक वही चीज बैठी हुई है, ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा समुद्र है। ब्लॉकचेन पे एक नहीं अनेक प्रकार के काम होते हैं। मैं बिल्कुल देसी भाषा में एक सामान्य सा एग्जाम्पल लूं तो इस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं माफी चाहता हूं उन लोगों की जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन हमारे बीच में बहुत से नए गेस्ट पहली बार इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे होते हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए मेरी अपनी बातों को बहुत ही साधारण और बहुत ही सामान्य रखना पड़ेगा, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो हम एक नॉर्मल भाषा में, अगर सामान्य सी देसी भाषा में बात करें, तो जब हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, जब टेलीफोन, जब हम लोग पहले पत्र लिखा करते थे, उसके बाद वायर वाले टेलीफोन आए, उसके बाद मोबाइल आया, बराबर। तो मोबाइल का सबसे पहला यूज, टेलीफोन का सबसे पहला यूज क्या था? वो था लोगों से कॉल करना, लोगों से बात करना, है ना। अब मोबाइल मतलब कॉल करना, ये तो उसका सीमित उपयोग नहीं हुआ ना। आज मोबाइल पे कितनी सारी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होती है, जहां पे आप व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और कई सारे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी जो है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो आते हैं, और वो प्रोजेक्ट के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे इसके विजन की। एमएसटी ब्लॉकचेन के विजन की हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो विजन है वो है एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना, टू बिल्ड अ डिजिटल वर्ल्ड वेयर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी ऑन एंड ऑनरशिप बिलोंग्स टू एवरीवन। एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण करना जहां सभी को विश्वास, पारदर्शिता और मालिकी हक प्राप्त हो सके। हेलो, अब सवाल ये आता कि क्या अभी नहीं है क्या? यस, सही समझा। अभी करेंट की जो सिचुएशन चल रही है, उस करेंट की सिचुएशन में अपारदर्शिता है। क्या है? अपारदर्शिता है। दूसरा क्या है? सेंट्रलाइजेशन है, मतलब केंद्रीकरण है। और क्या है? लिमिटेड कंट्रोल है, सीमित नियंत्रण है। हेलो, वर्तमान की जो सिचुएशन है
वो वर्तमान की सिचुएशन में, वर्तमान की जो सिचुएशन उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं है, सेंट्रलाइजेशन है और सीमित नियंत्रण है, लिमिटेड लोगों का ही नियंत्रण है। एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से या किसी भी ब्लॉकचेन के माध्यम से जो चीजें ब्लॉकचेन लेके आती है, उस ब्लॉकचेन पे जो ब्लॉकचेन के माध्यम से जो चीज प्राप्त होती है हमारी सोसाइटी को हमें, वो होती है साफ सुथरी, सुरक्षित और वैलिडेटर द्वारा संचालित परितंत्र। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो वैलिडेटर द्वारा संचालित हो, जो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और डिसेंट्रलाइज हो, विकेंद्रीकरण हो। ये फायदे कहाँ होते हैं हमको? ब्लॉकचेन पे। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पुनीत जी, ये मिस्टर बॉस करके हैं, इनको आप थोड़ा वेटिंग में डाल दीजिए। मिस्टर बॉस, बॉस गेमिंग करके हैं अपना, आपको इसमें मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो अभी का जो सिस्टम है, उस अभी के सिस्टम में जो कुछ भी परेशानियां हैं, जो कुछ भी लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन से बाहर निकल के एक साफ सुथरा, सुरक्षित और वैलिडेटर द्वारा संचालित इकोसिस्टम को हमें यहाँ पे एमएसटी हमारे बीच में लेके आ रही है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे ब्लॉकचेन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जो लेयर वन ब्लॉकचेन होती है, देखिए दोस्तों, ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हम जब बात निकलती है, तो ब्लॉकचेन में भी कई प्रकार होते हैं। ब्लॉकचेन में खास करके जो दो मुख्य प्रकार होते हैं, वो होते हैं प्राइवेट ब्लॉक, लेयर टू ब्लॉकचेन और लेयर वन ब्लॉकचेन। साथ ही साथ में लेयर ब्लॉकचेन के अगर प्रकार की हम बात करें, तो पब्लिक ब्लॉकचेन भी होती है और प्राइवेट ब्लॉकचेन भी होती है। ज्यादातर आपको मार्केट में जो दिखाई देगी वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली लेयर वन पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में, जिसको इंट्रोड्यूस किया है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी ने। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी हमारे बीच में लेके आई है। तो जो लेयर वन ब्लॉकचेन होती है, वो नेटवर्क की अगर हम बात करें, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये आधार होता है उसका। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने का काम होता है। रिकॉर्ड और वैलिडेटर की जो ट्रांजैक्शन है, उस पे उसका प्रोसेस करने का काम होता है। और ये सर्वसम्मति के नियम पे, बराबर प्रूफ ऑफ स्टेक के नियम पे ये वर्क करता है। और ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन जो है, ये मतलब नेटिव टोकन, जो नेटिव टोकन को सपोर्ट करने का काम होता है। जिस तरह एग्जांपल अगर हम देखें, तो बीटीसी, इथेरियम, एमएसटी टोकन्स वगैरह का यहाँ पे सपोर्ट नेटिव टोकन होता है। इनेबल स्केलेबिलिटी एंड सॉल्यूशन सच एज शेयरिंग, लेयर टू रोलअप्स एंड प्रोटोकॉल अपग्रेड। आप यहाँ पे लेयर वन ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, तो लेयर वन ब्लॉकचेन जो है, एक तरह से देखा जाए तो ट्रस्टेड, सिक्योर्ड, डिसेंट्रलाइज और डिजिटल इकोसिस्टम में को लेके आती है। और ये एक तरह से डिजिटल जो इकोसिस्टम है, उसकी बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन में, लेयर वन ब्लॉकचेन में क्या क्या होता है? लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। हेलो, हम लोग अपने व्यावहारिक जीवन में भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं, बराबर, इसी तरह से ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का काम होता है। कंसेसियम मैकेनिज्म की बात करें, सर्वसम्मति के नियम पे ये वर्क करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे ये वर्क करता है। और यहां से
ब्लॉकचेन पे एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी, बराबर। ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी जो है वो नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करती है। ब्लॉकचेन पे कई तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन रही है, नेटिव टोकन मैनेजमेंट का काम ब्लॉक लेयर वन ब्लॉकचेन पे होता है, स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है लेयर वन ब्लॉकचेन के प्रोसेस में आपको देखना मिलेगी। अब हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की डिसेंट्रलाइज की बैकबोन इसे क्यों कहा गया है, उसके अपने सर्टेन रीजंस हैं। क्योंकि फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस पार्टिसिपेंट की अगर हम बात करें, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें, ट्रस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे वेब 3 इनेबल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन मतलब लेयर वन ब्लॉकचेन पे ये सारी चीजें होती है। Backbone of decentralized ensures that ownership, control, opportunity, trust belongs to the people. यहां आप मालिकी हक, लोगों का कंट्रोल की अगर बात करें, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, मतलब विश्वास की बात करें, तो ये सारा चीजें लोगों के बीच में यहां से होता है। यूज केस ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इन सारे फिगर्स को सुन के, इन सारी बातों को सुन के हमारे नए गेस्ट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जितना समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश करिए। मैं जितना हो सके शॉर्ट में इसको आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सारी चीजें धीरे धीरे करके एक बार आ जाएगी। इसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, इसकी वेबसाइट अवेलेबल है, सुबह शाम 2 टाइम इसकी मीटिंग होती है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को इंश्योर कर ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यूज केस ऑफ लेयर वन ब्लॉकचेन के उपयोग क्या होंगे। जैसे मैंने आगे क्या बात करी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसी बनाना नहीं होता दोस्तों। जिस तरह से हम मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल में का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, उसी तरह से लेयर वन ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिजिटल करेंसी बनती है, टोकन बनते हैं, कॉइन बनते हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि बिटकॉइन तो बिटकॉइन बिटकॉइन जब ब्लॉकचेन शुरुआत में जब ब्लॉकचेन आई तो वहां पे बिटकॉइन बना, मतलब डिजिटल करेंसीज ब्लॉकचेन पे बनती है, ये सनातन सत्य है, बनती है, बराबर। लेकिन उसके साथ साथ ब्लॉकचेन पे क्या बनता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनती है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे वर्क किया जा सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ब्लॉकचेन उपयोगी है, एसेट का जो टोकेनाइजेशन है उस पे ब्लॉकचेन उपयोगी है, उससे ब्लॉकचेन के माध्यम से एसेट का टोकनाइजेशन किया जा सकता है। गवर्नमेंट गवर्नेंस और इसमें डिसेंट्रलाइज डाओ, यहाँ पे आपको जो वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग की जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। हमारा जो डाटा की ऑनरशिप है, हेलो, हमारा जो डाटा होता है उस डाटा की ऑनरशिप की अगर हम लोग बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो डाटा की सिक्योरिटी है वो यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योर्ड होती है। किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना और वो डाटा उससे उसकी ऑनरशिप का है, ये सारी की सारी चीजें जो है ब्लॉकचेन पे होती है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। ब्लॉकचेन का उपयोग स्टेप बाय स्टेप हम आगे और भी देखेंगे। हमने शॉर्ट में इसको देखा, और काई में होगा, ब्लॉकचेन का उपयोग काई में होता है, और ब्लॉकचेन का उपयोग होगा फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में। दोस्तों
क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं। समझो आप इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के बाहर कहीं अगर आपको पेमेंट भेजना है, तो वो पेमेंट के जो ट्रांजेक्शन अभी जो हो रहे हैं उसमें जो चीजें अभी जो फेस करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीजें अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन पेमेंट की परमिशन इसके द्वारा होती है, इसके द्वारा किए जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाती है। यहाँ इकोसिस्टम में लैंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग ये काम होते हैं। डिजिटल आइडेंटिटी फॉर केवाईसी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, यहाँ पे केवाईसी और फ्रॉड प्रिवेंशन बहुत ही मजबूती से होता है। इसीलिए ब्लॉकचेन आने वाले समय में हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारा जो डाटा होता है, उसके साथ कई प्रकार से छेड़छाड़ हो संभव है और कई प्रकार से छेड़छाड़ होती है। बैंकों से, हमारे बैंकों के द्वारा हमारे होने वाले ट्रांजैक्शंस को हैक कर लिया जाता है। कई तरह के फ्रॉड्स उसके अंदर होते हैं। ये सारी की सारी चीजों का अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कई सारे अपने चैलेंजेस है। हजारों प्रकार के उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, हजारों प्रकार के अलग अलग प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग वेट के प्रोडक्ट होते हैं। उनको उनके रख रखाव के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारा रियल टाइम विजिबिलिटी, अगर हम लोग बात करें तो उसमें एफर्ट्स भी लगता है और रियल टाइम विजिबिलिटी नहीं होती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर है तो एक सिंगल क्लिक में सारी की सारी चीजें वो देख सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में इफेक्टिवली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनियां अपने स्टॉक को मैनेज कर सकती है। आने वाले समय में दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जिसको हम वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं, आने वाले समय में ये हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत बड़ी जगह यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेने जा रही है। क्योंकि आज जो कुछ भी चल रहा है वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है ट्रांसपेरेंसी का। बराबर, ये जो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आने पे पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी। यहाँ जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और उसके जो डाटा होता है, उस डाटा को मैनेज करना एक बहुत टिपिकल बात होती है। बराबर, वो डाटा डिस्ट्रॉय हो गया तो वर्षों की मेहनत जो है वो पानी में जा सकती है। अगर वो डाटा ब्लॉकचेन पे रहा तो वो डाटा सुरक्षित रहता है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसके तक साथ उस रिसर्च के साथ, उस क्लिनिकल ट्रायल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसलिए आने वाले समय में वेलनेस इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे आने जा रहा है। रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में टोकेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। टोकेनाइजेशन की अगर हम लोग आज बात करें तो हो क्या रहा है दोस्तों? रियल एस्टेट आज भी चल रहा है, वर्षों से चलता आया है और चलता रहेगा। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है, अगर आपने गौर किया हो तो उसमें एक ड्रॉबैक है। उसमें आपको अगर ऑनरशिप चाहिए, हेलो, उसमें अगर आपको ऑनरशिप चाहिए तो आपको एक बहुत बड़ी कैपिटल की आवश्यकता होती है, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोजेक्ट करोड़ों के होते हैं और अगर हमको पार्टिसिपेशन करना है तो वो हमारे लिए संभव नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसी प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है उसको फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में अगर टोकनाइजेशन में कन्वर्ट किया, जैसे एमएसटी ने अपने नोट्स को अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है, उसी तरह से आने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी टोकनाइजेशन, उसका टोकनाइजेशन होने पे हम एक छोटी कैपिटल भी, एक छोटा पैसा भी, सामान्य पैसा भी हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सिक्योर्ड होते हैं और ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। दोस्तों जो ट्रांजेक्ट आज जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब आपने कोई घर, जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका जो करार हुआ, उस करार को मैन्युअली किया जाता है। हालांकि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास भी होते हैं, इसके बीच में एक हमारे बीच में एडवोकेट या रजिस्ट्रार होता है, बराबर। लेकिन वो जो डाटा होता है वो पेपर पे होता है, जो डाटा होता है वो सॉफ्टवेयर में होता है। अगर कंप्यूटर हैक हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, जो करार हमारे बीच में हुआ वो करार आग की वजह से, बाढ़ की वजह से या और किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है दोस्तों। रियल एस्टेट जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएगा तो ये सारी दिक्कत दूर होने वाली है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या लेके आई है हमारे बीच में? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आई है आज वर्तमान में जो जो हमारी प्रॉब्लम है, जो जो हमारे इश्यू हैं, जो जो तकलीफें हम लोग फेस कर रहे हैं, उन सब का सॉल्यूशन लेके हमारे बीच में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है आज आई है क्या? नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्षों से है। भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई टेस्टनेट और मैग्नेट के साथ 7 नवंबर 2024 को। इसने अपना फर्स्ट एडॉप दिया 1 जनवरी 2025 से। फिलहाल अगर आप देखें तो बराबर करीबन करीबन 12 महीने के आसपास इस ब्लॉकचेन को हो चुके हैं। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी ये सुविधाएं लेके आई है। वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन को डेवलप कर चुके हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पब्लिक लेयर 1 ब्लॉकचेन की, जिसमें हमारे सामान्य लोग भी इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर सके और उसका फायदा उठा सके। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे यूज केस की बात चल रही थी, हमने आगे भी यूज केस की बात करी, फिर भी हम यूज केस की बात करते हैं। यहाँ पे एनर्जी एंड यूटिलिटीज में इसका उपयोग होगा, मीडिया एजुकेशन में इसका उपयोग होगा, गवर्नमेंट इसका उपयोग कर ही रही है, और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों जगह इसका बहुत ही बड़ा उपयोग होने वाला है। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइज ट्रस्ट एमएसटी ब्लॉकचेन जो है लेके आई है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होने वाली है। आगे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, हमारे जीवन में हमारी दुनिया को बदल के रख दिया, हमारा एक अभिन्न अंग बन चुका। आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल बिगर आप और हम रह नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एक नहीं अनेकों काम बहुत ही सरलता से हो जा रहे हैं। उसी तरह से आने वाले समय की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, अपना मुकाम हासिल करेगी, जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने एक मुकाम हासिल करा। अब आप यहाँ पे एज ए नोड होल्डर आके, आप यहाँ के जो एमएसटी नोड होल्डर बन के, वैलिडेटर बन के, इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करके, इसमें पार्टिसिपेट करके, इसकी सर्वसम्मति के मैकेनिज्म है उसमें पार्टिसिपेट करके, यहाँ पे आप रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं
उस ट्रांजेक्शन पे आपको एज ए वैलिडेटर, जब आप यहाँ पे अपने इसके जो नेटिव कॉइन है उसको स्टेक करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करता है। बराबर। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, इस पे कंफ्यूज होने की अभी आवश्यकता नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सीख जाओगे। बराबर। इसलिए मैं आपको बहुत ही सामान्य और कुछ कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चिंता नहीं करिए, इसकी वेबसाइट पे जाके आप पूरी चीजों को पढ़ सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल सकता है, सुबह शाम आपकी मीटिंग होती है उसमें आपको मिल जाता है। क्योंकि बार बार मैं ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार मीटिंग मैंने भी अटेंड करी थी आप ही की तरह, उस वक्त मुझे सही बताऊं तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। हेलो। उस वक्त मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। जितना समझ में आया था उससे आगे बढ़ा और उसको बार बार मैंने समझने की कोशिश की। तो आप यहाँ पे नोट बिल्डर बन के एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे नोट वैलिडेटर बनते हैं, मतलब नोट वैलिडेटर बनने के लिए, एक एक्टिव वैलिडेटर बनने के लिए आपको आपका वैलेट सेटअप करना होता है। आप वैलिडेटर नोड रन करते हैं और डेली रिवॉर्ड्स आपको यहाँ से इस ब्लॉकचेन के जो मदर कॉइन है, वो मदर कॉइन रिवॉर्ड्स के रूप में आपको डेली मिलते हैं। कब से मिलना चालू हुआ? पहले दिन से मिलना चालू हुआ। कौन सा पहला दिन? 7 नवंबर 2024 से मिलना चालू हुआ। कब तक मिलेगा? 2044 की 7 नवंबर तक ये आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। हफ्ते में मिलेंगे, 15 दिन में मिलेंगे, महीने में मिलेंगे नहीं दोस्तों, डेली मिलेंगे और लगातार मिलते रहेंगे। ये आपको इसका फायदा होगा। अब वो जो रिवॉर्ड्स के रूप में आपको नेटिव कॉइन मिलेंगे, उसका उपयोग क्या होगा, वो कैसे हम उसका फायदा मिलेगा, वो आने वाले समय में आप सीख सकते हो धीरे धीरे करके। आप यहाँ पे जो आपको एमएसटीसी कॉइन आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं, इसको आप कभी भी आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट में विड्रॉ कर सकते हो। हेलो। आप जब इसमें रजिस्टर करते हो फुल केवाईसी के बाद, तब आपको आपका किसी भी डिसेंट्रलाइज वैलेट का एड्रेस आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। और अभी तो खुशी की बात है कि एमएसटी का अपना खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट लाइव है। वहां पे भी जाके अपना डिसेंट्रलाइज वैलेट बना सकते हो, एड्रेस बना सकते हो, वो एड्रेस आप सबमिट कर सकते हो। और कभी भी आपको जो एमएसटीसी कॉइन मिल रहे हैं, वो आप आपके एमएसटी जो वैलेट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। रिलायबल नोट, यहाँ पे जो नोट्स होते हैं वो हायर कंसिस्ट रिवॉर्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ब्लॉकचेन पे होने वाले सारे ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजैक्शन को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन पे इस तरह किसी भी तरह के कोई प्रोजेक्ट को लेके आएंगे, उस वक्त उन्हें फीस के रूप में, ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में एमएसटीसी कॉइन जो आज हमें रिवॉर्ड के रूप में मिल रहे हैं, उसका उपयोग वहां पे होगा। बराबर। अब ये हमेशा आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है, ये अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास नहीं रहने वाली। हेलो। गौर करिएगा इस बात को कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम समय के लिए है। ठीक है। कंपनी ने ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन को ऑपरेट के लिए 3 नोड अपने पास रखे थे। फिलहाल 18 नोड कम्युनिटी के पास है। इस ब्लॉकचेन के 18 नोड कम्युनिटी को के पास ये ब्लॉकचेन लेके गई है। फिलहाल एट प्रेजेंट की बात करें तो 8वां नोड पूरा हो चुका है, 9वां नोड चालू है, और उसके हिसाब से आपको ये रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे तो जब इसकी शुरुआत हुई तब इसके इच लेवल में 7 नोट्स थे और उसकी जो प्राइस थी 7 करोड़ थी, सॉरी
उसमें इस लेवल में 7 नोट्स है। अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 14 करोड़। अब ये 14 करोड़ और 7 करोड़ का अमाउंट सुन के ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता, मतलब एक सामान्य व्यक्ति कैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है। दोस्तों यही तो देखने वाली बात है, यही तो एमएसटी की अपनी उदारता है। इसी वजह से तो आज हर भारतीय इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जो नोड है, जो फुल नोड है, फुल नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और 70,000 यूनिट्स में जब डिवाइड किया गया तो इसकी बेसिक प्राइस 1,000 प्लस 18% जीएसटी 1180 से चालू हुई थी और आज 2700 रुपए के आसपास ये पहुंची है। यहाँ पे आपको जैसे जैसे आप हायर लेवल होते पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे वैसे जैसे जैसे ये नोट सेल होते जाएंगे, इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी और आपको रिवॉर्ड्स डिक्रीजिंग ग्रेजुअली फॉर सस्टेनेबिलिटी, रिवॉर्ड्स जो है वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। बराबर। आप यहाँ पे फ्रैक्शन बाय करके ये ले सकते हैं। जीवन में बहुत कम लोगों को किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नोड होल्डर बनने का मौका जीवन में मिला होगा, भाग्य से ही किसी को मिला होगा। आज हमारे पास ये मौका है कि हम भारत की इस पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नोड होल्डर, यूनिट होल्डर जिसको हम लोग कहेंगे, पूरा का पूरा नोड, फुल नोड और उसके यूनिट्स, आप अपनी शक्ति के हिसाब से, आप अपना जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इसका अध्ययन करने के बाद सारी चीजों में आप इसमें जब सेटिस्फाइड हैं, तब आप अपना शांत दिमाग से अपना डिसीजन लेके आप अपनी शक्ति के हिसाब से यहाँ पे नोड होल्डर बन सकते हैं दोस्तों, जिसका फायदा आने वाले जनरेशन तक आपको एज ए नोड होल्डर मिलता रहेगा। यहाँ पे 2-3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में इसकी प्राइस 1,000 से 2,000 थी, दूसरे स्टेज में 2,000 से 11,000 और इसका तीसरा स्टेज जो आएगा उसकी प्राइस 11,000 से 20,000। जो चीजें 1,200 रुपए में अवेलेबल थी, आने वाले समय में लोगों को वही चीज 20,000 प्लस जीएसटी तक जाने वाली है दोस्तों। इसलिए इसमें और ज्यादा समय बिगाड़े बिना तुरंत अपना डिसीजन लें और अपने डिसीजन को अमल में लाए और इसका फायदा एज अर्ली एज पॉसिबल आप उठाइए। बार बार कहूंगा, फिर से कहूंगा, आपको आपकी शक्ति के हिसाब से, आपकी रिसर्च के आधार पे आपको अपने डिसीजन लेने होते हैं। कंपनी ने यहाँ पे आपको बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है उसको नोड में उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। इस वजह से आप अपनी शक्ति के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी टोटल सप्लाई 8.4 बिलियन है। 840 करोड़ एमएसटीसी कॉइन जो है आठ मार्केट में आने वाले हैं। अब ये जो 840 करोड़ एमएसटीसी कॉइन मार्केट में आएंगे, ये मार्केट में आने की अपनी एक प्रोसेस है। बराबर। और ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म के लिए वर्क करेंगे, ट्रांजैक्शन फीस के लिए उपयोग होंगे, वैलिडेटर स्टेकिंग के लिए ये उपयोग होंगे, जहां पे इंसेंटिव और सिक्योरिटी वैलिडेटर को नेटवर्क के रूप में प्रोवाइड कर जाएगी। अब आप कोर यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए, शेयरिंग के लिए, रोलअप के लिए, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो डिफाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और बहुत सी चीजें यहाँ पे इसका उपयोग होने वाला है। तो ये जो कॉइन आएंगे, ये कॉइन हमें आज अवेलेबल हो रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस ब्लॉकचेन में अगर आपने हाल्विंग का नाम सुना हो, अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई चिंता बात नहीं है। हाल्विंग नाम की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में किसी भी ब्लॉकचेन का पहले से डिसाइड होता है कि वो ब्लॉकचेन की हाल्विंग पीरियड वो 2 साल रखें या 4 साल रखें। बिटकॉइन का नाम अगर आपने सुना है तो उसका हाल्विंग हर 4 साल में होता है। एमएसटी ब्लॉकचेन में यहाँ पे इन्होंने हाल्विंग जो का पीरियड रखा है वो हर 2 साल का रखा है। हर 2 साल पे यहाँ पे हार्विंग
की प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, पहली जो फर्स्ट प्रोसेस है वो 7 नवंबर 2026 को है। उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि आज डेली आपको रोज स्टार्टिंग रिवॉर्ड जो है आपके 200 एमएसटीसी कॉइन पर ब्लॉक, मतलब मीन्स एवरी 3 सेकेंड, हर 3 सेकेंड में जो 200 एमएसटीसी कॉइन आज हो आ रहे हैं, वो फर्स्ट हाल्विंग में 200 से घट के 100 रह जाने वाले हैं। मतलब उसका जितने कॉइन मार्केट में बन के मिंट होके आ रहे थे, उसकी सप्लाई कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और सप्लाई आधी होगी और सामने डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। उसी तरह से अगला स्टेप रहेगा, उसके 2 साल बाद जो हाल्विंग होगा वो 100 से कम के घट के 50, उसके बाद वाले हाल्विंग में 50 से घट के 25, और उसके बाद वाले हाल्विंग में 12 से घट के 5। और एक समय ऐसा आएगा कि 20वें साल में अगर आपको जो ब्लॉक में आपको जो कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको जो कंटिन्यू रहेगा अंटिल रिवॉर्ड में, तो ये आपको 0.39 पर ब्लॉक बाय 2020, 2000 सॉरी 20 साल में, 2030 नहीं सॉरी, 20 साल में ये आपको घट के 0.39 एमएसटीसी पर कॉइन आपको मिलने वाला है। इसके लिए जितना जल्दी आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना जल्दी आपको इसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे, उसको उठाइए। यहाँ पे ब्लॉक रिवॉर्ड जो मिल रहे हैं आपने देखा ही है आगे, सॉरी, हाँ। तो एमएसटी इकोसिस्टम जो है, आपको एमएसटीसी जो कॉइन मिला है वो कहाँ कहाँ यूज होगा? इसके मल्टीपल यूज होंगे। ब्लॉकचेन पे होने वाली सारी एक्टिविटी में जो चार्जेस लगेंगे, वो एमएसटीसी कॉइन उसका उपयोग होगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस के रूप में एमएसटीसी कॉइन होगा का उपयोग होगा। स्टेकिंग के लिए एमएसटीसी कॉइन का उपयोग होगा। वोटिंग राइट्स के लिए एमएसटीसी कॉइन का उपयोग होगा। वैलिडेटर और डेवलपर को जो इंसेंटिव देना है उसके लिए एमएसटीसी कॉइन का उपयोग होगा। एक्सचेंज का जो माध्यम होगा वो एमएसटीसी कॉइन होने वाला है। माइक्रो ट्रांजेक्शन जो होंगे उसके लिए भी एमएसटीसी कॉइन लगने वाला है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में एमएसटीसी कॉइन का उपयोग होने वाला है। लॉयल्टी और रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में एमएसटीसी कॉइन का उपयोग होने वाला है। जितना ज्यादा उपयोग एमएसटीसी कॉइन का होगा, उतनी वैल्यू इसकी स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाली है दोस्तों। तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन का मतलब, बोलने का यही मतलब है, आखिर में सारांश के रूप में आपको कहें तो 3 बात मैं आपसे सारांश के रूप में कहना चाहूंगा। जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बदल दिया, हमारे लिए कई सारी सुविधाएं इंटरनेट टेक्नोलॉजी से मिली, उसका एक उपयोग जो है वो ये है कि मैं इतनी दूर गुजरात में किसी जगह पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, और आप इंडिया नहीं वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठ के मुझे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारी सुविधा जिस तरह के हमारे जीवन में लेके आई, उसी तरह से आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सरल बनाने वाली है। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी चीजें लेके आने वाली है जिससे हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ सके। तो उसका फायदा हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का के माध्यम से मिलने वाला है। जिस तरह से हर समय में हर प्रोजेक्ट की अपनी कीमत होती, एक समय था रियल एस्टेट सॉरी एक समय था हरित क्रांति का, उसके बाद आया प्लास्टिक युग, प्लास्टिक युग के बाद आया इलेक्ट्रॉनिक युग, उसके बाद आया कंप्यूटर युग, उसके बाद आया आईटी में आप देख सकते हैं कितनी प्रगति हुई। आज एआई टेक्नोलॉजी चल रही है और वेब 3 टेक्नोलॉजी आ रही है। वेब 3 टेक्नोलॉजी मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आने वाले समय में, हर समय में
जो व्यक्ति प्रॉपर समय पे, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर डिसीजन लेके एक्शन लेता है, वही व्यक्ति उस टेक्नोलॉजी का और आने वाले भविष्य में वो जब डेवलप होगा उसका फायदा उठा सकता है। अगर प्रॉपर समय पे हमने उसका फायदा नहीं उठाया तो हम लोग एक बहुत बड़े फायदे से वंचित रह जाते हैं। इसलिए स्टडी कीजिए, समझिए, सुनिए। इसकी अपनी कंपनी की ब्लॉकचेन, ये एमएसटी ब्लॉकचेन की अपनी mstblockchain.com वेबसाइट है। वहां पे जाइए, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। सुबह शाम 2 टाइम जूम होती है, उसको अटेंड करिए, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। कंपनी के अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रोज नई नई चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। उधर जाइए, आप वहां से नॉलेज गेन करिए। और आपके सीनियर तो आपके साथ है ही है, और आपको आपके मदद करेंगे आपका डिसीजन लेने में। आज का आपका लिया गया निर्णय आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है दोस्तों। तो डिले मत करिए। आज के लिए मेरी तरफ से आपको यही मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। और आपने मुझे सुना, आपका कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। थैंक थैंक यू धनसुख जी, बने रहिएगा। और आज का सेशन जैसा कि आपने किया, बहुत ही शानदार था। आपकी एनर्जी, आपका जो बताने का तरीका, और आप जो सिंपल शब्दों में हमारे इंटायर कम्युनिटी को बताते हैं, वो चीजें दिल से होती है साथी, और दिल से बताई हुई बात हर व्यक्ति को समझ भी आती है। और हम सभी जितने भी हमारे जूम प्रेजेंटर हैं, जब जो भी हमारे साथी हैं, हर दिन ये प्रयास करते हैं कि हम हमारी इंटायर कम्युनिटी को एक सही एजुकेशन, सही मार्गदर्शन, एक सही नॉलेज दें। जो हमने यहाँ पे आकर के सीखा, बिकम ए वैलिडेटर्स, हमने उस इनोवेशन को प्राप्त किया, और आज हमारे जितने भी अचीवर्स हैं, वो स्पार्टन, स्पाइडर, अवेंजर्स, वैरियर क्लब अचीवर और लेजेंड क्लब अचीवर्स भी बन चुके हैं साथियों। तो यहाँ से हम इस इंटायर कम्युनिटी में, इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक इनोवेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनसुख जी आपका। और मैं इंटायर कम्युनिटी को एक बार आग्रह करूंगा कि आप इस जूम सेशन को रेटिंग करें, सभी इमोजी सेंड करें हमारे धनसुख जी के लिए कि इनका सेशन आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और सभी इसी चीज से उनका आग्रह करेंगे। और सबको मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि चैट बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक भेजे हैं, और वहां पे आप सभी उन सोशल मीडिया चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहाँ पे आपका किया हुआ एक सब्सक्राइब, एक लाइक इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और आगे और सुदृढ़ बढ़ाएगा साथियों। मिलते हैं कल सुबह टेक्निकल सेशन में, सुबह 8 बजे। 8 बजे मॉर्निंग सेशन है, वो टेक्निकल सेशन रहता है। सभी आप इंटायर कम्युनिटी को वहां पे लेके आए। और तब तक के लिए इस जूम को मैं यहीं पे विराम देने की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।